श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी कभी हमारे मन में यह संशय उत्थित होता है कि संसार में क्या ऐसा है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे मन में भी ऐसा संशय उत्पन्न होता है और फिर मैं सोचता हूं कि इस संसार में वो क्या है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या धन नहीं, यश नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर वो क्या है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते? इसका उत्तर है आपकी अपनी भूल और दोष को स्वीकार करना, जिसे कभी कभी किसी को नहीं मिलता। और यदि किसी को मिल भी जाए तो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने में रुकावट डालता है। किंतु वह व्यक्ति जो अपनी भूल को स्वीकार करता है और अपने दोषों को मानता है, वह संसार में कुछ भी पाने के लिए कोई बाधा नहीं मानता। इसलिए आपको आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आपकी गलती ना करे। लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधारने का प्रयास करें। इससे आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखें ताकि श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद आप पे बने रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हम व्यक्ति इस दुनिया में केवल कठपुतलियों की तरह हैं, जो यहाँ आकर जीवन गुजारते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे आगमन और जाने का समय निश्चित नहीं होता और हम इस दुनिया में एक सीमित समय के लिए होते हैं। श्री कृष्ण इस अद्भुत तत्व को बताते हैं कि हम आदमी मिट्टी से बने हुए हैं और मरने के बाद भी हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है। हमारा अस्तित्व इस समय के लिए ही है, इसलिए हमें लोभ और लालच के प्रति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। हम न कुछ लेकर आए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे। हम इस जीवन में दूसरों के लिए काम करते हैं और मरने के बाद भी हम अपनी सभी भूमिकाओं को छोड़कर जाते हैं। इसीलिए हमें लोभ और लालच की भावना को छोड़ना चाहिए और हमें सदाचार की भावना को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज की भलाई होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस सांसारिक जीवन में लोग अक्सर किसी न किसी बात पर चिंतित रहते हैं और अक्सर दूसरों की जीवन को देखकर उनकी तुलना में अपनी जीवन को नकारते हैं। ये चिंता और लोचना उनकी खुद की जीवन में असंतोष का कारण बनती है। हर व्यक्ति की जीवन में किसी न किसी समस्या या परेशानी का संबंध होता है, लेकिन यह देखना कि दूसरों की जीवन समस्या से रहित है, हमारे खुद के जीवन की ओर नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इस चिंता को छोड़ना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियत समय पर ही होगा और हमारे हाथ में नहीं है। हमारा कोई भी प्रयास इसे बदलने में सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों को ईमानदारी से और सही तरीके से करते हैं तो सब अच्छा होगा। इस तरह से हमें चिंता छोड़कर धैर्य और समय के साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो भी होने वाला है वह आने वाले समय पर ही होगा और हमें इसके बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन के निर्माण और विनाश का कारण होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए सोचना और कार्य करना दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल सोचने से या केवल काम करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। कुछ लोग बस सोचते रहते हैं और कार्य नहीं करते हैं, जबकि कुछ लोग काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यों का सही दिशा में निर्देशन नहीं मिलता। यह सफलता की दिशा में आधारित होता है, जैसे कि एक पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का सही दिशा में प्रयास करना होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सोचने और काम करने का सही संयोजन हमें सफलता दिलाता है। यदि हम सोचकर अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक करते हैं तो हमारे प्रयासों का सामर्थ्य होता है। इस तरह से सही दिशा में प्रयास करने से हमें सफलता मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें अपने कार्यों को सोचकर और कर संपूर्ण संयोजन के साथ करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर होने की महत्वपूर्ण बात कही है, जो हमें हमारे शरीर से अलग होती है। वे कहते हैं कि हमारा देश एक रेत के समान है, जिसमें आखिरकार मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है और उसका कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती है, उसका शरीर ही बदलता रहता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में यह भी बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर ही मर जाता है और उसकी आत्मा अमर रहती है। आत्मा हमेशा जीवंत और अविनाशी रहती है। यह अंतरात्मा का अमरत्व हमें हमेशा याद दिलाना चाहिए कि जब हम किसी को मारते हैं
तो हम उनकी आत्मा को नहीं मारते हैं, केवल उनके शरीर को मारते हैं। इस संदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी आत्मा हमेशा जीवंत और अविनाशी है और हमें इसकी महत्वपूर्ण बात को समझना चाहिए। यह हमें अपने कार्यों और विचारों में आत्मविश्वास दिलाता है और हमें अपने शरीर के पार जाकर अपने आत्मा के महत्व को समझने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमारा जीवन वो रूप लेता है जैसे हम उसे आवश्यक देते हैं। जैसा कि हम कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमारे संघर्ष और परिश्रम का परिणाम हमारी मेहनत के अनुसार होता है। हम जितना अधिक मेहनत करेंगे हमें उतना ही अधिक सफलता मिलेगी। हमारी मेहनत के बिना हम जीवन में वह स्थान नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। अक्सर लोग अपने दिनचर्या में ऐसी आदतें डाल लेते हैं जो उनके लक्ष्यों के खिलाफ होती हैं और इससे वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता है, लेकिन इसके लिए काम करना आवश्यक होता है। इसके बजाय हमें अपने जीवन के सर्वोत्तम निर्माता बनने की प्रयासशीलता दिखानी चाहिए। हमें अपने जीवन को निर्माण करने के लिए मेहनत करना होगा और सीखना होगा। जब तक हम नए कौशल नहीं सीखते, हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने समय का उपयोग विवेकपूर्ण रूप से करना चाहिए और मेहनत करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी संघर्षों का सामना करते हैं, जैसे कि पत्थरों की बरसात होती है। यह संसार हमारे जीवन में कई बार संघर्ष और परेशानियों का सामना कराता है और इसके परिणाम स्वरूप हम खुद को बुरा मानते हैं, असफल मानते हैं और कई बार अवसरों का बुद्धिहीन रूप से समझते हैं। हमें इन संघर्षों और समस्याओं को पत्थरों की तरह देखना चाहिए। ये पत्थर हमारे जीवन में चुनौतियों का प्रतीक हो सकते हैं और हमें इन परिस्थितियों का सामना करना होता है। हम इन पत्थरों से चोट खा सकते हैं या फिर हम इन पत्थरों को सेतु बनाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्याओं को पार कर सकते हैं। हमारी आलोचना और निंदा भी इस संघर्ष का हिस्सा हो सकती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसका परिणाम हमारे हाथ में होता है। हम इस आलोचना को विकास के लिए एक अवसर मान सकते हैं और इसे अपने मार्ग की दिशा में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आलोचना को स्वीकार करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमारा धर्म हमारे अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारी पहचान का कारण होता है। हम अपने धर्म के माध्यम से अपने आत्मा की पहचान करते हैं, क्योंकि हमारा आचरण वहां से आता है जहां हमारा धर्म होता है। हमारे आचरण की गुणवत्ता हमारे धर्म की गुणवत्ता के साथ जुड़ी होती है। इस विचार के अनुसार हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे आचरण के माध्यम से हम अपने धर्म को प्रकट करते हैं। हमें अपने धर्म के मूल सिद्धांतों का सशक्त अनुसरण करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने आचरण को सुंदर और नेक बना सकते हैं, जो हमारे धर्म के मूल्यों का पूरा सलामत रखने में मदद करेगा। महाभारत के उन दिनों पांचों पांडव और समस्त गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और उन्हें जंगल की ओर ले जाकर गए। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पहुंचे जो काफी दूर थी। वहां एक बड़ा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडवों और कौरवों से कहा कि आज उन्हें एक परीक्षा देनी है, जिसमें वे उनकी शिक्षा से सीखा हुआ कौशल प्रदर्शन करें। पांडव और कौरव तैयार हो गए और गुरु द्रोण ने एक नकली चिड़िया को एक पेड़ पर लटका दिया। फिर सभी राजकुमारों से कहा गया कि उन्हें इस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार थे, पर सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। युधिष्ठिर धनुष बाण हाथ में लिए आगे बढ़े और गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो राजकुमार? युधिष्ठिर ने हां कहा और अपने सिर को हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, बताओ तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, जिसकी कई शाखाएं हैं और शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। इस पेड़ पर चिड़ियाएं बैठी हैं। गुरु द्रोण ने फिर एक सवाल पूछा, तो तुम क्या देख रहे हो? वो पेड़ किसी अच्छे शिकार के लिए पर्याप्त है क्या? युधिष्ठिर ने सोचा और उत्तर दिया, जी हां गुरुदेव, वह बिल्कुल अच्छा शिकार के लिए पर्याप्त है। गुरु द्रोण ने कहा,
अच्छा, बड़े ही अच्छे जवाब दिया है। अब आगे बढ़ो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर चला गया और गुरु द्रोण ने अब भीम को बुलाया। उसी प्रकार गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरवों से सवाल किया और सभी का जवाब एक जैसा था, जिसमें वे पेड़ की शाखाओं, पत्तियों और चिड़ियाओं का विवरण दिया। अंत में अर्जुन आया और गुरु द्रोण ने वही सवाल पूछा, अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? वो पेड़ किसी अच्छे शिकार के लिए पर्याप्त है क्या? अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे चिड़ियों की आंखें दिखाई देती हैं और वे बहुत अच्छे शिकार के लिए पर्याप्त हैं। गुरु द्रोण बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को परीक्षा के लिए तैयार माना। अर्जुन ने धनुष में तीर चढ़ाकर एक निशाना लगाया और चिड़िया की आंख को भेज दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर होना चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं दिखाई देता है और किसी अन्य कार्य में उलझे रहने से इसकी सफलता संभव नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण उपदेश था जिसका महत्व महाभारत के कई पहलू में प्रकट होता है। इस प्रकार यह पांडवों और कौरवों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी और वह इस सीख को अपने जीवन में आगे बढ़ाकर महाभारत के महायुद्ध में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने में मदद प्राप्त करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।